कि आप तो हमेशा हमारी जो समस्या हैं हमेशा समय समय पर सरकार के समक्ष रखते हैं। इसके लिए हम 2500 एसएमसी अध्यापकों का आभार व्यक्त करते हैं। तो आज फिर से आपके सामने हमें आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का वो है ये जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो एक नोटिफिकेशन थी जो पिछले साल निकली थी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को चेयरमैन बनाया गया था और माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी और माननीय मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी को इसमें जो है मेंबर रखा गया था, जिसमें साफ लिखा गया है कि ये जो कमेटी है वह 31 दिसंबर 2023 तक एसएमसी पॉलिसी पर फाइनल रिपोर्ट देगी। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक भी इस कमेटी की ना तो कोई मीटिंग हुई है और ना ही सरकार ने इस पर कोई गंभीरता दिखाई है। तो मैं आगे हम इस विषय में क्या करना चाहते हैं, क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्यशैली रहेगी, मैं अपने सहयोगी और हमारे जो अध्यक्ष है श्री सुनील शर्मा जी उनसे निवेदन करूंगा कि आप आगे की बात रखें, और या फिर हमारे प्रवक्ता और उपाध्यक्ष श्री निर्मल ठाकुर जी पहले ये बात रखेंगे कि आगे की जो हमारी कार्यशैली है वो क्या रहने वाली। सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और सहर्ष धन्यवाद है। आज का जो कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन जो मोटो है वो सरकार से रिक्वेस्ट करना है, शिक्षा विभाग से जो है अपनी मांगों को एक बार पुनः रखना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले समय हम सरकार से मिले थे, सरकार के बनने के बाद ही हम लोगों के साथ ये वादा हुआ था कि सरकार के बनते ही सभी विधायक जो उस समय चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के, कि आपकी जो पॉलिसी बनाई जाएगी आपको नियमित किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में ये जो हमारी जो बात कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी अंकित की गई है नियमितीकरण की बात। उसी संदर्भ में हम सरकार से सरकार के बनते ही मिले, तो सरकार ने हमें शुरू के समय में आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर जो है हम आपके पॉलिसी के संदर्भ में कुछ स्टेप लेंगे। उसके बाद जून में एक लेटर निकाला है, नोटिफिकेशन, इसमें कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कैबिनेट सब कमेटी में चेयरमैन श्री रोहित ठाकुर जी है और मेंबर श्री अनिरुद्ध जी है और विक्रमादित्य सिंह जी है। तो इसके लिए एक जो नोटिफिकेशन निकली है उसमें ये डेट लिखी है वहां पे 31/12/2023 को कि आप जो है रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपे। कैबिनेट सब कमेटी के लिए ये नोटिफिकेशन हुई थी। और आप लोगों को याद है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, तो क्यों ना इसे 31 दिसंबर से पहले तैयार किया जाए। इसी संदर्भ में एक रिक्वेस्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से सभी एसएमसी पॉलिसी के तहत लगे हुए अध्यापक मुख्यमंत्री जी से मिलने आए। समय थोड़ा नहीं मिल पाया, हमने इंतजार किया, इस बात को आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले तो हमें ये लगा, जब मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम जो है आपकी जो पॉलिसी है इसमें कुछ नियम लगाएंगे, फॉर्मूला अपनाएंगे, क्योंकि मेरी बात जो है एजुकेशन सेक्रेटरी से भी हुई है, एजुकेशन मिनिस्टर से भी हुई, ऐसा हुआ है। तो हमें विश्वास है कि सरकार जो है इस संदर्भ में उचित कदम लेगी और हम लोगों के लिए जो है पॉलिसी बनाएगी। आज हमारे पास कंपेयर करने के लिए है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में समय समय पर स्थिति अनुसार जब जब सिचुएशन हुई, हजारों पद खाली हुए जैसे आज भी है, सरकार ने अलग अलग समय पर जो है अलग अलग तरीके से भर्ती की है। मैं बड़े
बड़ी विडंबना से ये कहना चाह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में जो हम एसएमसी अध्यापक जो मेरिट पर लगे हुए हैं, साफ भर्ती एज पर द नॉर्म्स ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन, हम सारी शर्तों को पूरा करते हैं। इससे पहले जो भी अस्थायी भर्ती हुई थी वो कई जगह पे धांधली हुई, मैं नहीं कहता कि सभी जगह। उन भर्तियों में सरकार ने पहले उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेन करवाया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 50% की होती थी, 55% की होती थी, उसको एक पूरा करने के लिए समय दिया, एग्जाम करवाए और उसके बाद उन्हें रेगुलर किया। जबकि पहली बार एक साफ भर्ती हुई। मैं बड़े कठोर शब्दों में कहना चाह रहा हूं शिक्षा विभाग को, आज की डेट में आप लोगों को 2500 एसएमसी अध्यापक होंगे, उनमें से एक भी अध्यापक जो मिनिमम योग्यता को प्राप्त नहीं करता हो, या फिर टेट ना हो, या फिर उन शर्तों को पूरा नहीं करता हो जो R&P के नियम हो, तो हम सबको बाहर निकाल दीजिए। इतना विश्वास और इतने दावे के साथ हम कहते हैं। आज हमारे पास नोटिफिकेशन है उर्दू पंजाबी अध्यापक। जब हम 4 अक्टूबर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया, मीडिया के बंधु इस बात को जानते हैं, सम्मेलन सेक्रेटरीट हॉल में हुआ, तो मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके संदर्भ में पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप ऐसा करिए, जो टेबल में जो कमेटी मैंने बनाई है वो रिपोर्ट करेगी, जो टेबल में आएगा मैं उस पर मोहर लगा दूंगा। आप ऐसा करिए, पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट्स में जाइए, वहां पर जो इस तरह की जो भर्ती हुई है उस ड्राफ्ट को हम फॉलो करेंगे। तो हमने वहां पे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, श्रीमान जी हमें पंजाब और हरियाणा जाने की जरूरत नहीं है सर, शिक्षा विभाग इस बात को भली भांति जानता है और शिक्षा विभाग को करना चाहिए। हमारे ही हिमाचल प्रदेश में PTA पैरापेट उर्दू पंजाबी की पॉलिसी है जो हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन स्टेट्स को हिमाचल प्रदेश आने की जरूरत है। शिक्षा विभाग से एक बार पुनः निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो देखिए कि 17 जुलाई 2012 की पॉलिसी है, सभी रेगुलर हो गए हैं। हमारी तरह उर्दू पंजाबी पीरियड बेस अध्यापक 6 साल की नियमित सेवा के बाद कॉन्ट्रैक्ट में आए, आज वो नियमित है, जबकि उर्दू पंजाबी पीरियड बेस अध्यापक कुछ एक जो है 1 साल के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट में आए। आज हम 12 साल हो गए, 12 से 15 हजार की सैलरी में हम अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। हम बार बार निवेदन, आप यानी कि सरकार के आदेशों को, शिक्षा विभाग के आदेशों को हम सब सलाखों पे किए हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, किसी भी काम को हमने करने से इनकार नहीं किया। जब काम की बारी, हम सारे काम करते हैं। प्रदेश में हजारों पद खाली है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं और सैकड़ों स्कूल हमारे ही सारे चले हैं। हमें जो भी दीजिए हम काम करने को तैयार, परंतु इस विडंबना को दूर कीजिए, इस सच को समझिए। विडंबना की बात है कि ये है हमारे जो एसएमसी अध्यापक है अधिकतम 45 से 50 की एज में है, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आने वाले जून से हमारे लिए कुछ भी पॉलिसी नहीं है, मेरिट पे लगे हैं, शुद्ध भर्ती है, बाकी सभी रेगुलर है, परंतु हमारे अध्यापक जो है ऐसे ही अस्थायी रह करके जो है रिटायर हो रहे हैं। तो ये बहुत भारी शब्दों में सरकार से, शिक्षा विभाग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए पॉलिसी बनाए। 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, हम हालांकि इससे पहले भी चाहते थे परंतु ऐसा नहीं हुआ, ताकि हमारे जो 20% अध्यापक रिटायर हो रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए एक अच्छा स्थायी पॉलिसी नियमितीकरण करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय से, वो अपनी बात रखें। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमारे राज्य प्रवक्ता निर्मल ठाकुर जी ने सारी बातें क्लियर कर दी है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कई मर्तबा हम शिक्षा विभाग से मिले, शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी, विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपका कार्य करेंगे, प्लानिंग करें तो करें पर कैसे, लेकिन जब तक मंत्री और सरकार हमें आदेश नहीं करते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आप मंत्री जी से मिलो, माननीय मुख्यमंत्री से मिलो, आप वहां से क्लियर करके लाओ, तत्पश्चात हम आपके काम में हाथ डालेंगे।
रही बात सब कैबिनेट कमेटी की जो बैठक होनी थी 31/12/2023 को, उस पर भी हम माननीय शिक्षा मंत्री से मिले। शिक्षा मंत्री जो मैंने साफ शब्दों में कहा कि ठाकुर साहब, हम आपके द्वारा लगाए गए पौधे हैं, आप हमारी समस्या को समझें। आप जो 12 कैबिनेट जो बैठक आपने रखी थी सब कमेटी की, उसको आप कीजिए। तो ठाकुर साहब ने साफ शब्दों में कहा कि मैं बैठक सुबह करवा दूं, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। तो मैंने कहा सर, जो 12 वर्षों से बिना निस्वार्थ भाव से आपके बंद पड़े स्कूल चला रहे हैं, आपके लिए उनके लिए बजट नहीं है, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। हमने रिक्वेस्ट की 3 अक्टूबर को जब हम मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो कई लोगों ने इसको धरने का रूप दिया, जबकि ये धरना नहीं था। हमारा जो मेन मोटो था वो था माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखना और भारी संख्या में मिलना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, जब भी सब कमेटी की बैठक होती है और उनकी रिपोर्ट बनकर हमारे पास आती है, तो मैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकालूंगा और आपके प्रति हम सजग हैं और आपका कार्य हमने करना है। इस बिहाफ पे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज से आए हुए लोगों ने और आश्वस्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप सभी अपने घर जाएं और आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज तक ना कुछ बन पाया है, ना कि सब कमेटी की बैठक हो पाई है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सब कमेटी की जो बैठक है उसको करवाइए और एसएनसी अध्यापकों के लिए जो 12 वर्षों से शोषण का दंश झेल रहे हैं, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राज्योत्सव दिवस पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारे लिए कोई ना कोई वहां से भी पॉलिसी से संबंधित हमारे लिए कोई घोषणा करेंगे। इस उम्मीद से भी हम आस लगाए बैठे हैं कि आप जरूर हमारे बारे में सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर 25 तारीख तक हमारा कुछ नहीं होता है या घोषणा नहीं होती है या शिक्षा विभाग के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा कोई हमारे अच्छा निकल के सामने नहीं आता है, तो हमें मजबूरन सरकार बाद में ये ना कहें कि आप सड़कों पे बैठे, हमने आपका काम करना था। ये इस तरह के आप आश्वासन ना दें तो ही अच्छा रहेगा। हम पहले भी धरने पर नहीं बैठे थे, हम सरकार से मिलने आए थे, अपना दुखड़ा बयान करने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों ने और कुछ एक लोगों ने इसको धरने का रूप दे दिया, जिस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि हमने आपका काम करना था लेकिन आप धरने पर बैठ गए। ये कोई बात नहीं है, ये बात का कोई समाधान नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 25 तारीख को हमारे लिए पॉलिसी घोषणा करें और अगर ये चीजें नहीं होती है तो आने वाले समय में 26 तारीख से एसएनसी यूनियन क्रमिक अनशन पर बैठेगा। इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन होगी। बाद में हमें दोष ना दें कि आपने इस तरह का कदम क्यों उठाया। हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं मान्यवर। हम अभी भी आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप हमारे काम को कीजिए। हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और जब हमारा काम हो जाएगा उसके उपरांत हम भारी संख्या में फिर से एक बार आपका धन्यवाद करने भी आएंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। ये जो गैस टीचर लाए हैं बीच में, आप क्या मामला पेंडिंग है, कैसे देखते हैं आप? मान्यवर सरकार का जो है समय समय पर स्थिति के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया अलग अलग रही है। गैस टीचर की जो भर्ती की जा रही है ये सरकार से संबंधित है, इसका सरकार देख रही है, परंतु हमारा ये है कि हमें 12 साल जो है अत्यधिक शोषण हो गया है और हमारे साथ के जो अन्य अस्थायी अध्यापक थे वो रेगुलर है। हम क्यों नहीं रेगुलर हो सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हम मेरिट पे है, जबकि हम एक शुद्ध पॉलिसी के तहत लगे। ये प्रोटेस्ट की कब से है? 25 जनवरी से हमने रिक्वेस्ट किया है, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी सरकार से रिक्वेस्ट किया है 25 जनवरी जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा पूर्ण राज्योत्सव दिवस पर जो है इस पर अमली जामा होना चाहिए। अन्यथा 26 से हमारे दिल की सच्चाई से हम आंदोलित है, तो
तो हम इससे परे और कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार एक जो और चीज भी है ना। आपने प्रदर्शन किया था या विरोध प्रदर्शन किया था सचिवालय के बाहर, उसका क्या निष्कर्ष निकला? पिछली बार हम सेक्रेटरीट आए थे, भारी संख्या में अपना दुखड़ा सुनाने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास आए थे। हमें 2-3 समय अलग अलग सेक्रेटरीट के अंदर से दिया गया। इस बात से हम चिंतित थे। हमने ये फैसला किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो है बात सुनने वाले हैं, ये जो विडंबना को दूर करना है, हमने उनका इंतजार करना है। और सीएम साहब ने हमें खुद बुलाया था और खुद बात की और खुद ये कहा था कि हम आपका कार्य करेंगे। मैंने आदेश दिए हैं, परंतु अभी तक जो है इस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। कितने स्कूल हैं ऐसे कोई डिटेल आपके पास जहाँ सिर्फ आप ही लोग हैं रेगुलर टीचर्स या कोई रेगुलर? इसमें तो 100 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ व सिर्फ एसएमसी अध्यापक है, और ऐसे स्कूल है जहाँ पे रेगुलर अध्यापक नाम मात्र 1 या 2 है। बाकी की कक्षाएं हम लगा रहे हैं। जैसे हम लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस, हम सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं 10th तक सर, और ये सारी जानकारी विभाग को पता है, विभाग के पास है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा खुद का स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनियाड़ी। वहां पर वर्तमान समय में कम से कम 12 पोस्टें खाली है। जब भी वहां पे कोई ट्रांसफर टीचर आता है तो जब तक जो है ज्वाइन करने का समय होता है उससे पूर्व ही वो दूसरे स्टेशन में जाने के लिए चले जाते हैं, वो वहां आने के लिए तैयार नहीं होता है। आज की सिचुएशन यही है। हमने संस्कृत भी पढ़ाई है, जबकि हम आर्ट साइड से हैं, और मैथ भी पढ़ा है। ऐसा टाइम टेबल है, टाइम टेबल दिखा के हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हालात है, ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। बट सर आप बोल रहे हैं कि 12 सालों से आप टीचिंग में हैं, तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई है, वहाँ भी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 12 वर्षों में बहुत सारी बहुत समय से। आप ये बताइए कि सरकार ने, हम ऐसी जगह पे लगे हैं जहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। जैसे ही हम लगे वहां पे हमने एक्स्ट्रा क्लासेस को बढ़ाया सुबह से शाम तक। हम बिल्कुल अनटच हो गए। हमारी तैयारी, हमारे बच्चे है नहीं वहाँ पे, जो है हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस और भर्ती हुए भी, तो हमें तैयारी करने का मौका कहाँ से मिलेगा? नहीं, 8 एरियो में लगे हैं। हमारे अंदर जो परिवार था उसमें से भर्ती हुए भी, बहुत कम जो सीट्स निकली थी उस पे भर्ती हुए। हमारा भविष्य वही बच्चे हैं, हमारा पूरा समय उसी पर है।